आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, जो आखिर कल किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बन सकता है निफ्टी 50 के अंदर। कल के दिन मोमेंटम नीचे का रह सकता है या फिर ऊपर का रह सकता है, फुल डिटेल में समझेंगे, जो आखिर कल के मार्केट के अंदर किस तरीके से बिहेवियर रह सकती है। तो पहले थोड़ा-सा यहाँ पर ये समझ लेते हैं, जो आखिर कल के दिन हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था। यहाँ पर मैंने जो डिस्कशन किया था, जो भैया यहाँ पर गैप डाउन या तो फिर फ्लैट खुल सकती है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर खुली है, और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेटजी है वो कौन-सा स्ट्रेटजी 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज किया, और यहाँ पर बढ़िया देखने को मिला हमें मोमेंटम डाउन साइड का। और देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर एक हमें साइडवेज के अंदर भी मार्केट देखने को मिला, यानी कि टोटली यहाँ पर किसको ट्रैप किया गया, यहाँ पर ट्रैप किया गया सेलर को, क्योंकि प्रीवियस डे का यहाँ पर लो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस डे का हाई यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। तो मार्केट का कोई भी यहाँ पर लॉजिक बनता ही नहीं था ऊपर जाने का या फिर नीचे आने का। मार्केट टोटल किस पे चलती है, एसएल हंटिंग पे चलती है, जो कि आप लोगों को समझना नहीं है, और ये लॉजिक कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा। आप लोग सिर्फ पड़े रहते हो कॉल और पुट के चक्कर में। ऑपरेटर चलाता है तो ऐसा करता है। अगर इन्हीं चीजों के चक्कर में पड़े रहोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ओपन चैलेंज है ये मेरा। अब कल किस तरीके से बिहेवियर रह सकती है मार्केट के अंदर, तो चलिए फटाफट से लेवल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर, वो एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल होगा 25,680 का, जो कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, जो कि सपोर्ट होगा यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर सीधा सीधा 25,258 का। ठीक है, ये दो ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी यहाँ खुल जाती है, हमें कुछ नहीं करना है। लिटिल बिट थोड़ा बहुत यहाँ पर 50 पॉइंट 80 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाएगी। हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगी, हाई को मार करके चलेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। ठीक है, गैप डाउन खुलेगी तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर पी साइड की तरफ जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, सेलर को। तो हमें यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बना देती है, हाई को मार करके चलेंगे, अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि थोड़ा सेफ रह सकता है। लिटिल बिट गैप अप खुल जाएगी, हमें यहाँ पर कोई भी कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, बायर को, कॉल बायर को। तो हमें इस लेवल का वेट करना है, इस लेवल के आसपास आती है, हमें यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम इसके लो को मार करके चलेंगे, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। क्लियर। अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, हम इसके लो को मार करके चलेंगे, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। अगर हमें यहाँ पर 2 से लेकर के 3 के बीच में अगर 25,650 25,750 के आसपास मिल जाती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 15 से लेकर के 25 तक दिखाई दे देगी, उसे हम यहाँ पर जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। या फिर अगर हमें 2:15 से लेकर के 3 बजे के बीच में अगर 25,250 या फिर 25,300 के आसपास मिल जाती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 20 से 25 तक दिखाई दे देगी, उसे हम जीरो टू हीरो के लिए प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा राउंड फिगर के अंदर होगा 57,700 का। और सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट सीधा सीधा भाई साहब ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 56,713 का। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फ्लैट खुलेगी तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई को मार करेंगे, स्कैल्पिंग करके चलेंगे सी साइड की तरफ। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद निगेटिव कैंडल बनाएगी, लो को मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी हमें पुट साइड की तरफ नहीं जाना है, हमें यहाँ पर वेट करना है इस लेवल का। इस लेवल के आसपास आती है 56,700 के आसपास। यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हम ये हाई को मार करके चलेंगे, अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो भी हमें यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, सेल साइड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा,
सेलर को, यानी कि पुट बायर को। तो हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट के कैंडल अगर मिल जाएगी पॉजिटिव, ग्रीन कैंडल हाई को मार करके चलेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर गैप अप खुल जाएगी या फिर लिटिल बिट यहाँ पर गैप अप खुलती है, जो भी खुलेगी बस हमें इस लेवल का वेट करना। अगर गैप अप खुल जाएगी इस लेवल के ऊपर तो पहला 5 मिनट का कैंडल हमें देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देंगे हम यहाँ पर पी साइड की तरफ सेफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है ऐसे कंडीशन में हमें हड़बड़ाना नहीं, हमें वेट करना है किसको ट्रैप किया जाएगा, बायर को। तो हमें इस लेवल का वेट करना है, जब इस लेवल के आसपास आती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। और ध्यान में रखना, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करो पुट बाय करो, बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके, आप लोग कुछ सीखे। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी हो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।